बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य खिलौने बनाकर बाजार में बेचते और जो भी कमाई होती उससे दोनों का गुजारा होता। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य बहुत अच्छे से खिलौने बनाने लगा और उसके बनाए गए खिलौनों से ज़्यादा पैसा मिलने लग गया। गुरु के खिलौने कम से कम मोल पर बिकते, लेकिन गुरु रोज अपने उस शिष्य से यही कहते कि तुम्हारे खिलौनों में अभी और सफाई की ज़रूरत है। गुरु यही सलाह उसे रोज रोज देते। कुछ दिनों के बाद शिष्य को अपने गुरु की ये सलाह बुरी लगने लगी। वह शिष्य अब सोचने लगा कि मेरे खिलौने तो गुरु जी के खिलौनों से अच्छी कीमत में बिकते हैं। शायद इसी वजह से गुरु जी को जलन होती है, इसलिए वे रोज मुझे ही सलाह देते हैं। एक दिन गुरु की सलाह से परेशान होकर शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरु जी, अब तो मैं आपसे अच्छे खिलौने बनाने लगा हूँ। मेरे खिलौनों के दाम आपके द्वारा बनाए गए खिलौनों से ज़्यादा मिलता है, फिर भी आप मुझे ही अच्छे खिलौने बनाने के लिए कहते हैं, जबकि मुझसे ज़्यादा तो सुधार की आवश्यकता आपको अपने काम में करनी चाहिए। गुरु समझ गए कि शिष्य में घमंड आ चुका है। उन्होंने धीमी आवाज़ में शिष्य से कहा, बेटा, मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब मेरे भी खिलौने मेरे गुरु के खिलौनों से ज़्यादा पैसों में बिकते। एक दिन मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपने गुरु से यही बातें कही थी। उस दिन के बाद से मेरे गुरु ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया और मेरी कला में और ज़्यादा निखार नहीं आ सका। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ था। गुरु ने शिष्य पर गुस्सा नहीं किया और जो बातें बताई शिष्य को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका था। उसने गुरु से क्षमा मांगी और अपनी कला को निखारने में लग गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है, अगर किसी काम में काबिल होना चाहते हैं तो गुरु की सलाह का नियमानुसार पालन हमेशा करते रहें, और किसी काम में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं तो अपनी कला पर घमंड ना करें, वरना कला का विकास नहीं हो पाएगा और व्यक्ति महान कलाकार नहीं बन पाएगा।